ज्योग्राफी वाले आ गए हुए। क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस और बेहतरीन से रैपिड रिवीजन के अंदर जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आपने एक बुक में और देखा था, बट इस बुक का आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बिल्कुल अलग है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से है। अगर आपको इसका प्रॉपर वन शॉट देखना है तो मैंने इसी चैनल पर आपको वन शॉट डिटेल में पढ़ाया है, आप जाकर उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। पर उससे लिए आपको यहां पर क्विक रिकैप मैं अभी दे देता हूं, ठीक है। चलो तो दोस्तों सबसे पहले आपका आते हैं मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, जिसमें आप लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट की आपका बातें करेंगे। आप जब रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर जाते हैं तो इंडिया हैज द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। टोटल लेंथ 62.16 लाख और ये 2020-21 का डेटा है। अराउंड 85% ऑफ पैसेंजर एंड 70% ऑफ फ्रीट ट्रैफिक हमारे आपका जो है बेसिकली रोड्स पर लिया जाता है। पर दुख की बात यह है कि अभी आप जब देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि जो नेशनल हाईवे हैं वो लगभग आपका 2% के करीब ही आपका दिखाई देते हैं, बट उन पे ट्रैफिक आपका बहुत ज्यादा दिखाई देता है। तो फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट जो आपका बनाया गया था रोडवेज वगैरह के लिए वो 1943 में नागपुर प्लान के अंदर ड्रॉ किया गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस 20 ईयर रोड प्रोग्राम या प्लान बनाया गया था 1961 में। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू के लिए याद रखना। इंडिया का आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन ये मैंने आपको बताया। अगर आप देखेंगे तो हमने कंस्ट्रक्शन के लिए आपका जो है रोड को क्लासिफाई किया गया नेशनल हाईवेज में, स्टेट हाईवेज में, डिस्ट्रिक्ट रोड और उसके अलावा आपका रूरल रोड्स के अलावा। अब नेशनल हाईवे पर आप जाएंगे तो नेशनल हाईवे का आपका मेन काम होता है कि एक स्टेट को दूसरी स्टेट से आपका कनेक्ट करने का काम करते हैं ये। उसके अलावा इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट को भी आपका बढ़ावा देते हैं और ये कनेक्ट करते हैं आपका कैपिटल्स को, मेजर सिटीज को, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, रेलवे जंक्शन को आपका कनेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। लेंथ इनकी देखोगे तो 19,700 किलोमीटर थी 1951 में, 1,36,440 किलोमीटर हो गई है आपका 2020 के अंदर। अब नेशनल हाईवेज को आपका जो है मेंटेन करने का काम कौन करता है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक एजेंसी है, भारत सरकार की एजेंसी है जो कि पूरी रोड्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन के अंदर आपका देखने का काम करती है। अगर आप नेशनल हाईवेज देखेंगे तो 1,36,440, स्टेट हाईवेज देखेंगे तो 1,76,818 और फिर उसके बाद अदर रोड्स में आपका ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रोडवेज में आपका जो है बेसिकली हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिसमें सबसे मेजर प्रोजेक्ट आता है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटर। अब गोल्डन क्वाड्रिलेटर के अंदर टोटल 4 रोड्स को आपका कनेक्ट करने का काम किया जाता है, 4 मेजर सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जिसमें दिल्ली, मुंबई, उसके बाद चेन्नई और कोलकाता को आपका कनेक्ट करने का काम किया जाता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा और डिस्टेंस आपका जो है अच्छा होता जाएगा। नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में आप जाएंगे तो पहले श्रीनगर और जम्मू कश्मीर से आपका जो है कन्याकुमारी तक की कनेक्टिविटी है और उसके अलावा अगर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को देखेंगे तो इसमें आपका जो है सिलचर इन असम से आपका पोर्ट टाउन पोरबंदर तक की आपका कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने की बातें की गई हैं। स्टेट हाईवेज पे देखेंगे तो ज्यादातर विद इन दी स्टेट्स आपका दिखाई देते हैं। स्टेट की कैपिटल्स को आपका कनेक्ट करने का काम करता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कनेक्ट करने का काम करता है। लगभग 4% ऑफ द टोटल रोड आपका कंट्री के अंदर यही कनेक्ट करते हैं। 14% डिस्ट्रिक्ट रोड आती है, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को और उसके बाद मेजर कनेक्टिविटी को आपका कनेक्ट करती है। और रूरल रोड जिनको हम आपका जो है गांव के अंदर देखते हैं, ये रीजनल कनेक्टिविटी को आपका इंप्रूव करने के लिए दिखाई जाती हैं। अब उसके अलावा अटल टनल के बारे में भी बात की गई है, तो अटल टनल बेसिकली आपका सबसे लॉन्गेस्ट टनल भी है, 9.02 किलोमीटर की, और सबसे पहले ये आपका कनेक्ट करती है मनाली लाहौल स्पीति वैली को। और पहले आपका 6 महीने ये रोड कनेक्ट आपका नहीं हो पाता था, अब जब से ये टनल बनी है तो लगभग 12 महीने की आपका कनेक्टिविटी हमको दिखाई दे जाती है। नेशनल हाईवेज की आपका कंस्ट्रक्शन 2% आपका दिखाई देते हैं, आप ये मैंने अभी आपको बताया था, और लगभग 40% आपका ट्रैफिक ये कंट्रोल करते हुए जाते हैं। उसके बाद अदर रोड्स में आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आती है, लगभग 1960 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। जितनी भी आपका बॉर्डर से जुड़ी हुई रोड्स हैं उनको कनेक्ट करने का काम ये करती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। उसके साथ साथ कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जैसे अमन सेतु बारामुल्ला, उसके अलावा आपका जो है एक और देख पा रहे हो तुम प्रोजेक्ट भारतमाला प्रोजेक्ट भी आपका एक प्रपोज किया गया है, जिसमें स्टेट रोड्स को आपका जो है मेंटेन करेंगे, बॉर्डर एरियाज को आपका बनाने का बात हो रखी है। उसके बाद बैकवर्ड एरिया, रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेस की कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी है। सेतु भारतम परियोजना जिसका अंदर आपका जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ अबाउट 1500 मेजर ब्रिजेस एंड 200 रेल ब्रिजेस की आपका बात कर रखी है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी इससे, ये सारी आपका बातें आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और रूरल, ये मैंने आपको समझा दिए। अदर रोड्स और स्कीम्स में आपका आ गए हैं आप। इंडियन रेलवे की बात करता हूं तो इंडियन रेलवे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बैकबोन है कंट्री की। हमारे मूवमेंट ऑफ बोथ फ्रीट्स एंड पैसेंजर कैरी कर लेकर जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो महात्मा गांधी जी का एक स्टेटमेंट भी आपको याद आएगा कि इंडियन रेलवे आपका लोगों को साथ जोड़ने का काम करती है और कल्चर्स को आपका कनेक्ट करने का काम करती है। उसके अलावा कुछ टोटल 17 आपका मेजर जोन्स है हमारे पास, जैसे सेंट्रल, ईस्टर्न, ईस्ट सेंट्रल, ईस्ट कोस्टर्न। इनके हेडक्वार्टर्स आपके पेपर में दिखाई दे सकते हैं या मार्क करने को आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा
अगर आप इनकी टोटल बेसिकली आपका डिफरेंशिएशन देखेंगे तो ब्रॉड गॉज जिसका डिस्टेंस होता है 1.67 किलोमीटर 676 मीटर, और गॉज के बीच का डिफरेंस मीटर गॉज को आप देखेंगे तो बेसिकली आपका 1 मीटर तक के करीब दिखाई देगी, और नैरो गॉज 0.762 मीटर। उसके अलावा अगर आप रेल ट्रांसपोर्ट को देखेंगे तो आपका ये कनेक्टिविटी आपको दिख जाएंगे, टोटल 17 जोन्स भी हैं हमारे पास। कोंकण रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट है, 1998 में इसका कनेक्शन किया गया था, 760 किलोमीटर की इसकी टनल है, और टर्मिनल स्टेशन रोहा महाराष्ट्र से मंगलोर कर्नाटका तक आपका कनेक्ट करता है। पार्टनर स्टेट्स महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका दिखाई देंगी। 146 रिवर, 2000 ब्रिजेस और 91 टनल्स को आपका जो है कनेक्ट करता हुआ ये जाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट पर देखेंगे तो इनलैंड वाटरवे, और उसके बाद इनलैंड वाटरवे 14,500 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल वाटर हमारे पास है। 1% ऑफ कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन आपका यही कैरी करता है, और आज के समय प्रेजेंट में 5,685 किलोमीटर ऑफ मेजर रिवर्स आर नेविगेबल इसी के थ्रू जाती हैं। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी आपका मैनेज करता है, 1986 से आपका इसको सेटअप किया गया था। ओशियनिक रूट में 12 मेजर पोर्ट्स हैं हमारे पास, उन 12 मेजर पोर्ट्स में आपका जो है बेसिकली नेशनल वाटरवेज आते हैं कुछ। नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद और हल्दिया को आपका कनेक्ट करता है, हल्दिया वाला साइड आपका आप देखेंगे कलकत्ता जाता है। उसके अलावा पहले ये हरिद्वार तक की आपका कनेक्टिविटी होती थी, बट अब इसको 3 पार्ट में आपका डिस्टिंग्विश किया गया, हल्दिया फरक्का, फरक्का पटना और पटना इलाहाबाद। उसके अलावा NW2 ये साधिया डुबरी स्ट्रेच है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर आपका बना हुआ है। NW3 कोट्टापुरम कोलाम, और ये आपका वेस्ट कोस्ट कैनाल के ऊपर बना हुआ है। NW4 गोदावरी एंड कृष्णा रिवर के आपका साथ साथ देखने को मिलता है, और NW5 महानदी, ब्राह्मणी रिवर्स, मतई रिवर आपके जैसे चैनल्स पर आपका कनेक्टिविटी इसकी इंप्रूव होती है। एयर ट्रांसपोर्ट देखेंगे 1911 में आपका बनाया गया था, इलाहाबाद और नैनी बेसिकली आपका जो है शुरू हुआ था ये। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होती है, और पवन हंस जो है ये मोस्टली आपका जितने भी पहाड़ी इलाके हैं या वहां पर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कराने का काम करता है। अगर आप देखेंगे तो इससे टाइम मिनिमाइज होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा है, बट डिस्टेंस आपका जल्दी कवर हो जाता है। उसके अलावा बिगिनिंग इन 1911 ये मैंने आपको बता दिया। डिवाइडेड इनटू पर्सनल मोबाइल, फिर कम्युनिकेशन में आपका जो है पर्सनल मोबाइल, मास मीडिया, रेडियो, टीवी, टेलीविजन पर आपका जो डिस्टिंग्विश हो जाता है। रेडियो 1923 में स्टैब्लिश किया गया था बाय रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। 1930 में फिर इसको आपका नाम चेंज कर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। 1936 फिर ऑल इंडिया रेडियो 1957 में आपका हो गया, 1930 तक आपका ये देखा आपने। फिर ऑल इंडिया रेडियो 1957 में हो गया। आकाशवाणी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग फॉर वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और न्यूज बुलेटिन आपका चला दिया। फिर 1959 में टेलीविजन जो था वो पहले दिल्ली में हुआ करता था, 1972 में अदर सिटीज में आया, 1976 में आपको और बड़ा, एंड टीवी वॉज डीलिंक्ड फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो, मतलब दोनों का आपका जो अलग अलग कर दिया गया। सेपरेट होने के बाद दूरदर्शन के तौर पर इसको अपनी पहली आइडेंटिटी मिली। इनसेट 1A बिकेम ऑपरेशनल, कॉमन नेशनल प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड टू द एंटायर प्रोग्राम्स। अगर आप देखेंगे तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसेट 1983 में आया था, टेलीकम्युनिकेशन, उसके अलावा मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम 1988 में आपका बनाया गया। फिर उसके बाद PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये भी इंडिया ने आपका बनाया, और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर भी आपका जो यहाँ पर डेवलप्ड किया गया। उसके बाद ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस पर आएंगे तो इसकी कम्युनिटी जो आपका बनाई गई है वो 1959 में एक कंपनी के तौर पर आपका बनाई गई थी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, एडमिनिस्ट्रेटेड सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। इसके साथ साथ अगर आप और बढ़ेंगे तो ये लाइन आपका एक्सटेंड की गई है कानपुर इन 1966, गेल ने आपका बनाया, वो सेटअप इन 1984 एज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू ट्रांसपोर्ट। फिर धीरे धीरे कर मार्केट नेचुरल गैस फॉर इट्स इकोनॉमिक यूज के लिए आपका इंपॉर्टेंट यूज करना शुरू किया। पहली 1700 किलोमीटर की आपका HVJ लाइन जो है हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, ये क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन है जिसको कंस्ट्रक्ट किया था आपका गेल ने, लिंक्ड विद मुंबई हाई एंड बेसिन गैस फील्ड्स। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन के ऊपर आपका ये सारी बातें मैंने अभी आपको बताई। पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम में आपका आप जाएंगे तो फिर आपका आगे बढ़कर इसमें रेडियो आ जाएगा, रेडियो 1923, जो सारी बातें मैंने अभी आपको बताई वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। टेलीविजन आपका डीलिंकिंग हुई, इनसेट की आपका बात बता दी, DD1 आपका आ गया, और सैटेलाइट के अंदर इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम एंड इंडियन रिमोट सेंसिंग सिस्टम यह आता है, और उसके बाद आपका जो है इनसेट को स्टैब्लिश किया गया था 1983 में मल्टीपर्पज सैटेलाइट के लिए। फिर उसके बाद आपका IRS 1A मार्च 1988 में आपका देखने को मिला, और उसके बाद फिर आपका बेहतरीन अलग अलग सैटेलाइट हमको देखने को मिलती गई। अब उसके बाद नेशनल हाईवे किसको कनेक्ट करता है ये आप बता देंगे, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इंडियन रेलवेज आपका जो है कैसे है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है आपका MCQ। फिर ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर आपका दिखाई देंगे, सैटेलाइट इज मेड ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसा एक सैटेलाइट का क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे सकता है। सेतु भरतम परियोजना लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट टू अचीव कंस्ट्रक्शन ऑफ 1500 ब्रिजेस एंड 200 रेलवे वगैरह, आपका ये सारा कनेक्शन आपको समझ में आ जाएगा। प्रोग्राम को आपका रीड कीजिए और उनके साथ आपका जो है कौन कौन से सही हैं ये आप बता देंगे। वेस्टर्न टर्मिनल स्टेशन का आपका हेडक्वार्टर कहां पर है,
पोरबंदर वाली साइड आपका दिखाएंगे मेन फीचर्स ऑफ नेशनल हाईवे इंडिया, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। कनेक्टिविटी, क्वालिटी मेंटेनेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये आपका जो है बेसिकली ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें आपका कनेक्ट करती हुई जा रही होंगी एंड आप बहुत अच्छे से इनको रिवाइज भी करते हुए जा रहे होंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत मेहनत करना, ये साल सिर्फ तुम्हारा है। अपने माँ बाप को आपका नीचे मत जाने देना, खूब मेहनत करना, सब हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ तब तक हूं जब तक तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। हम मिलकर आपका इस मुकाम को तय करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खुश रहो एंड जय हिंद।